हेलो क्लास। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th का जो नया बुक है एक्सप्लोरेशन साइंस का चैप्टर 1। चैप्टर 1 बेसिकली एक इंट्रोडक्टरी चैप्टर है। आने वाले जितने भी चैप्टर्स हैं आपके उसके बारे में बता रहा है, साइंस के बारे में बेसिकली बताए गए। सो देखते हैं। द वेरी फर्स्ट चैप्टर ऑफ योर बुक इज एक्सप्लोरेशन एंटरिंग द वर्ल्ड ऑफ सेकेंडरी साइंस। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स दैट कि अब आप एक्सप्लोर करोगे और भी ज़्यादा साइंस के बारे में, और भी ज़्यादा एक्सप्लोर करोगे और कैसे साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप करोगे। इस चैप्टर में क्या है? व्हाट इज़ चैप्टर अबाउट? हाउ साइंस वर्क्स, साइंस कैसे काम करता है। हाउ साइंटिस्ट थिंक, साइंटिस्ट कैसे सोचते हैं। व्हाट इज़ मॉडल, मेजरमेंट्स एंड व्हाट इज़ इक्वेशंस, व्हाट आर द नीड ऑफ इक्वेशंस और मेजरमेंट क्या होता है। सो बेसिकली इन सबको देखते हुए आपको मन में एक आएगा, आखिर साइंस है क्या? व्हाट इज साइंस? इज जस्ट अबाउट फैक्ट्स? क्या वो बस फैक्ट्स है और समथिंग मोर? तो इसी को आज हम देखेंगे आपके नए बुक में। बुक का नाम क्या है? एक्सप्लोरेशन। और ये वीडियो आप एंड तक देखोगे तो ये सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में बैठ जाएंगे, सबका आंसर मिल जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं। द वेरी फर्स्ट पेज इज व्हाट इज साइंस। साइंस क्या है? आप किसी भी चीज़ को ऑब्जर्व करते हो। क्या करते हो? ऑब्जर्व करते हो, फिर क्वेश्चन करते हो। क्यों क्वेश्चन करते हो? जब आप ऑब्जर्व करते हो और आपको उसका आंसर समझ में नहीं आता तो आप उस पर क्वेश्चन करते हो कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। देन व्हाट? आप गेस करते हो, शायद इसके पीछे ये रीज़न होगा। अगर आपका गेस सही हुआ, आप एक टेस्ट करते हो, अगर आपका गेस सही हुआ तो आप अपने रिजल्ट को देखते हो। ओके और रिजल्ट को देखते हो, आप उसको दोबारा एक बार रिपीट करोगे। इफ़ यू आर करेक्ट देन इट इज़ वेरी, आपके अंदर से क्यूरियोसिटी आएगी तभी ये क्वेश्चन आस्क करोगे। और ये प्रोसेस होता है एक डेवलपमेंट और एक साइंटिफिक थॉट का। कैसे कोई सोचता है, एक साइंटिस्ट कैसे सोचता होगा। ओके सो इसको देखते हुए साइंस का डेफिनेशन क्या हो जाएगा? साइंस इज़ अ वे टू लर्न अबाउट द वर्ल्ड अराउंड अस। साइंस एक तरीका है, एक रास्ता है कि कैसे हम अपने पूरे वर्ल्ड आपके आसपास है उसको हम कैसे जान सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं। ये स्टार्ट कैसे होता है? इट स्टार्ट्स विद बीइंग क्यूरियस। आप क्यूरियस होगे, क्वेश्चन पूछोगे, देन स्टार्ट होगा। एग्जाम्पल में आप न्यूटन का एग्जाम्पल ले सकते हो। व्हाट इफ आप अगर एग्जाम्पल लेते हो न्यूटन का, न्यूटन सिटिंग अंडर एप्पल ट्री के नीचे बैठा है, एप्पल गिरा उसकी तरफ, तो न्यूटन ने क्या सोचा होगा? बट न्यूटन थिंक्स, पहले ऑब्जर्व किया होगा उसने, देन क्वेश्चन किया होगा, देन मेक अ गेस। ओके उसने इस एप्पल को दोबारा फेंका होगा, अगेन ये एप्पल देखो नीचे ही गिर रहे हैं, ये सारे एप्पल नीचे ही गिर रहे हैं। देन इसके अंदर क्या आ गया होगा? क्यूरियोसिटी। ओके एंड दिस मेक्स हिम एक्सप्लोरर। एक्सप्लोर करने का अंदर से चाहत आ गया। सो दैट इज़ अ वे अ साइंटिस्ट थिंक्स। एंड नाउ अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। यहाँ पे मैंने इजी वे में एक्सप्लोरेशन आपको बता दिया है। पहले ऑब्जर्व करना है, पैटर्न को नोटिस करना है, फिर उसके अंदर क्या होता है? हिडन डिटेल्स होता है, उस पर हमको जाना है। आपका डायरेक्शन क्या होना चाहिए? डायरेक्शन मीन्स आप सही चीज़ को फॉलो कर रहे हो कि नहीं। ओके एक सेंस बनाता हो वर्ल्ड में। ओके एक सेंस होता हो, किसी भी चीज़ को एक्सप्लोर थोड़ी ना कर सकते हैं। एक्सप्लोर किसको करेंगे? दैट मेक्स सेंस। जस्ट लाइक न्यूटन हियर, एप्पल गिरा एंड देयर इज अ सेंस कि हर एक चीज़ नीचे ही क्यों गिरता है, टुवर्ड्स अर्थ, एवरीथिंग फॉल्स टुवर्ड्स अर्थ, तो ये क्यों गिरता है? देयर इज अ सेंस। अब यहाँ पे एक आपका फर्स्ट पेज लगा हुआ है। इफ़ यू आर फ्री देन यू कैन रीड होल पेज कि आपको पता चले एक्सप्लोरेशन होता क्या है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब जब हम आगे बढ़ते हैं, क्या होता है ना कि साइंटिफिक टर्म में अगर कहीं खोज हो रहा है, ओके एग्जाम्पल हम लेते हैं कहीं और से। एक एरोप्लेन है, सीधा एग्जाम्पल लेते हैं। एक एरोप्लेन है, वो पैसेंजर्स को लेके हवा में उड़ रही है। ओके क्या होता है? हवा में अचानक से उसका फ्यूल ख़त्म हो जाता है। उसका फ्यूल क्या हो जाता है? ख़त्म हो जाएगा, फ्यूल एंड हो जाएगा। क्यों? ऐसा क्यों हो रहा है? फ्लाइट को चाहिए था 22,300 किलो फ्यूल,
22,300 kg फ्यूल चाहिए था उस फ्लाइट को रन करने के लिए। बट जो ग्राउंड पे मेंबर्स थे ना, जो फ्यूल भरते हैं, ओके, उन्होंने फ्यूल के डेंसिटी को पाउंड में नाप लिया, पाउंड पर लीटर। किस में नाप लिया? पाउंड पर लीटर में। बट चाहिए कितना था फ्यूल? 22,300 kg फ्यूल चाहिए था, बट उन्होंने मेज़र किस में कर लिया? पाउंड पर लीटर। और इसकी वजह से क्या हुआ? 15,000 लीटर घट गया फ्यूल। किस में? एरोप्लेन में। इसकी वजह से उसको इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ गई। देयर वर नो कैजुअलिटीज, कोई मतलब किसी का डेथ नहीं हुआ। सो ये एग्जाम्पल जो एनसीईआरटी में दी, ये क्या दिखा रहा है? देयर इज अ मिस कैलकुलेशन ऑन व्हाट? यूनिट पे। किस पे हो सकता है? यूनिट पे मिस कैलकुलेशन हो सकता है। कहीं कोई चीज़ पाउंड में है, कहीं कोई चीज़ किलोग्राम में है, तो हम कैसे समझ सकते हैं? सो इसको दूर करने के लिए सारे इंटरनेशनल लोग एक ट्रीटी या कुछ साइन करते हैं, जिसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड यूनिट्स का। स्टैंडर्ड यूनिट्स, ओके, जिसे एसआई यूनिट कहते हैं। ये क्या होता है? ये हर जगह पूरी दुनिया में सेम होता है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे आपके बुक में एक और एग्जाम्पल दिया है, जैसे क्यों किलोग्राम में हर जगह हर चीज़ किलोग्राम में ही बिकता है? क्यों बिकता है ऐसा? क्योंकि व्हाट इज द रीज़न? आप पढ़िए इस एग्जाम्पल को। वाई इज अ किलोग्राम यूज्ड एवरीवेयर। जब आप आलू लेने जाते हो, चावल लेने जाते हो, तो आप क्या होता है? अगर आप इमेजिन करो कि कहीं लीटर में चावल मिल रहा है, कहीं किलोग्राम में चावल मिल रहा है, कहीं पाउंड में चावल मिल रहा है, तो आप लेने जाओगे चावल या सब्जी? कहाँ लेने जाओगे? सो इसमें बहुत कन्फ्यूज़न रहता, कौन कितने का मिल रहा है, प्राइस में डिफरेंस आ जाता, बहुत सारी चीज़ें होती है, बहुत प्रॉब्लम्स होती। इसकी वजह से हम क्या करते हैं? यूनिट को सेम कर देते हैं हर जगह, स्टैंडर्ड यूनिट कर देते हैं कि साइंटिफिक जो रिजल्ट होता है उसको कंपेयर किया जा सके हर एक यूनिट को। ओके, इसमें क्या होता है? फेयरनेस होता है डेली लाइफ में। डेली लाइफ में अगर हर चीज़ ट्रेड करने में ईजी होगा, फेयरनेस करने में ईजी होगा, तो इसी के वजह से साइंटिफिक कैलकुलेशन करने में भी ईजी होता है हर एक चीज़ में। अब आते हैं कितनी यूनिट्स हैं पूरी दुनिया में? तो 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं। कितने हैं? 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं पूरे वर्ल्ड में। दैट आर लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर आप इसको कह सकते हैं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, लुमिनस इंटेंसिटी। दीज आर द फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ वर्ल्ड। अब क्या होता है? लेंथ हर जगह सेम होगा, मास हर जगह सेम होगा पूरे वर्ल्ड में, किलोग्राम में नापा जाएगा, लेंथ को मीटर में नापते हैं, टाइम को सेकंड में नापते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर में नापेंगे। ओके, अब आप कहीं आप कुछ सामान लेने जा रहे हो, भारी सामान है, उसको कैसे लोगे आप? ऑब्वियस बात है, किलो में लोगे। कोई भी चीज़ किलो में कंपेयर करके लिया जाएगा। अगर आप यहाँ से किलो में कोई सामान बेच रहे हो, इंडिया से कोई सामान 10 kg भेज रहे हो, तो वो क्या होगा? कहीं जा रहा है, मान लो दुबई, सऊदी, कहीं जा रहा है, वहाँ पे वो सामान किलो में ही नापा जाएगा, वो भी क्या होगा? केजी में होगा। ओके, सो दैट इज द यूज ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स। समझ में आ गया? नाउ मूविंग टू नेक्स्ट पॉइंट, लैंग्वेज ऑफ साइंस क्या होना चाहिए? लैंग्वेज ऑफ साइंस क्या है? स्टैंडर्ड यूनिट होना चाहिए, क्योंकि साइंस में कोई भी चीज़ कैलकुलेशन करते हो आप, अगर आप कोई कैलकुलेशन ही कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल न्यूटन का ही एग्जाम्पल हम लेंगे आज। न्यूटन यहाँ बैठा हुआ है, ओके, यहाँ बैठा हुआ है, क्लियर? एप्पल को इसको कैलकुलेट करना है। जस्ट सपोज एप्पल को कैलकुलेट करना है कि ये एक बड़ा सा एप्पल लेता है, एक छोटा सा एप्पल लेता है, दोनों को उठा के फेंकता है, और इसको टाइम कैलकुलेट करना हो, तो ये किस यूनिट में कैलकुलेट करेगा? किस यूनिट में नापेगा एप्पल के वेट को, दोनों एप्पल के वेट को? कोई एक यूनिट होना चाहिए ना, जिसमें दोनों एप्पल के वेट का कंपैरिजन हो सके। लेट्स सपोज कि ये बड़ा वाला एप्पल 1 kg का होगा और ये छोटा वाला एप्पल ½ kg का होगा। ओके, 1/2 kg। तभी तो अच्छे से कैलकुलेशन होगा ना कि भारी सामान और हल्का सामान कितने देर में गिरता है। क्लियर? सो 7 होते हैं यूनिट्स, आपको पता चल गया। नाउ व्हाट इज मैथ्स? व्हाट इज द यूज ऑफ मैथ्स इन साइंस? सो मैथ्स इन साइंस, मैथ इज नॉट हर्डल। मैथ्स कोई प्रॉब्लम नहीं है साइंस में।
मैथ्स एक लैंग्वेज ऑफ रिलेशनशिप है साइंस में। कैसे है लैंग्वेज ऑफ रिलेशनशिप? मैं अगर बताऊं, छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, आपने प्रीवियस ईयर में पढ़ा होगा F इज इक्वल टू m इंटू ए, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, फोर्स इंटू मास इंटू फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। अब हियर कम्स इक्वेशन का साइन आ गया, इज इक्वल टू मल्टीप्लाई हो रहा है मास और एक्सेलरेशन में। तो व्हाट मैथ्स इज डूइंग हियर इन द साइंस? सो बेसिकली यहाँ क्या दिखा रहा है? फोर्स का रिलेशन दिखा रहा है मास और एक्सेलरेशन से। कैसे? फोर्स, मास और एक्सेलरेशन को आप मल्टीप्लाई करते हो तो फोर्स उतना ही होता है। ओके, ये क्या दिखा रहा है? इक्वेशन दिखा रहा है, मैथ्स दिखा रहा है किसके बीच का रिलेशन? यूनिट्स के बीच का रिलेशन, जो कि कहाँ पे है? साइंस के अंदर हो रहा है। क्लियर? यहाँ तक क्लियर है? नेक्स्ट मूव करते हैं। आपके साइंस में कुछ चीज़ें हैं, जैसे बिफोर गोइंग हियर हम एक चीज़ देख लेते हैं। अब साइंटिफिक मॉडल पे काम कर देखते क्या होता है। अब आप कोई चीज़ साइंस में पता कर रहे हो कि क्या होना चाहिए, क्या स्पीड है, क्या डायरेक्शन है, आप कुछ भी निकाल रहे हो साइंस में, तो आपको बहुत सारी चीज़ें इग्नोर करनी होंगी। फॉर एग्जाम्पल, एक बैट है, एक बैट्समैन है, एक बॉलर है। अब आपको इस बॉल का या तो स्पीड निकालना होगा, ओके, या इसका वेलोसिटी निकालना है। क्या निकालना है? वेलोसिटी निकालना है इस बॉल का वेलोसिटी क्या है। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है? तो मास है। किसका मास? बैट का। और बॉल का मास होगा। मास का मतलब वेट होता है। स्पीड, बॉल का स्पीड क्या था और बैट का स्पीड क्या चलाने का। और डायरेक्शन। दीज आर द कंपल्सरी थिंग्स दैट यू शुड कीप इन माइंड बिफोर कैलकुलेटिंग द वेलोसिटी। ओके, आपको पता होना चाहिए ये चीज़ है। बट व्हाट आर द थिंग्स दैट यू शुड इग्नोर वाइल कैलकुलेटिंग द वेलोसिटी ऑफ द बॉल? तो इग्नोर क्या करना है आपको? यू शुड इग्नोर द ग्रास का कलर से क्या मतलब है भाई? घास का कलर येलो या उससे कोई मतलब नहीं है। सो यू शुड इग्नोर बैट के ब्रांड से क्या मतलब, क्या पता वो MRF का हो या किसी भी ब्रांड का हो, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? सीम का थ्रेड, बॉल का थ्रेड जो होता है ना, ये थ्रेड, क्या फ़र्क पड़ता है? क्रॉस सीम है या स्ट्रेट सीम है, तो ये सबको इग्नोर करना पड़ता है। अब ये क्यों करना पड़ता है? साइंटिफिक मॉडल बनाने के लिए हमें कुछ चीज़ें अगर चाहिए तो ये क्यों इग्नोर करना पड़ता है? आपके बुक में एक बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल दिया, आप इसको अच्छे से समझिए। दिस मैन नेम इज मेघनाथ साहा। ओके, ये पोस्टल स्टाम्प पे भी, इंडियन पोस्टल स्टाम्प पे इनका फोटो आया था, मेघनाथ साहा। व्हाट ही कैलकुलेटेड द कलर ऑफ स्टार। ही कैलकुलेटेड द कलर ऑफ स्टार्स। कैसे कलर ऑफ स्टार रिलेटेड है टेम्परेचर से? व्हाट ही कैलकुलेटेड द कलर ऑफ स्टार रिलेटेड टू टेम्परेचर। तो इन्होंने क्या किया? मेघनाथ साहा, इन्होंने बहुत पढ़ाई करी किस चीज़ की? लाइट की, जो तारों से आते हैं, स्टार से जो लाइट आते हैं, ठीक है। इन्होंने हर एक एटम का बिल्कुल पढ़ाई नहीं किया, मतलब उसमें क्या होता है ना, हर एक छोटी छोटी चीज़ों को इन्होंने इग्नोर किया, इग्नोर करके हर एक एवरी रिएक्शंस को इग्नोर करा। बट उनको जो चाहिए था, इंस्टीड ही ट्रीटेड मैटर इन द स्टार एज अ हॉट गैस। इन्होंने पूरे स्टार को एक हॉट गैस मान लिया, उसके बिना अंदर घुसे ही स्टार के अंदर वो नहीं गया कि इसका एटम ये है वो है, बस सीधा हॉट मान लिया और उतनी कॉम्प्लेक्स सिस्टम को ये सिंपल बना दिया और इग्नोर कर दिया सारी कॉम्प्लेक्सिटीज़ को। और इन्होंने बस फोकस किया किस पे? स्टार के टेम्परेचर, स्टार के प्रेशर पे। ओके, और क्या किया कि कैसे आयंस बनते हैं। तो एकदम सिंपल चीज़ों पे फोकस करके इन्होंने ये रिजल्ट पाया कि स्टार का जो कलर होता है ना, वो डिपेंड करता है उसके टेम्परेचर पे। दैट वी स्टडी इन आवर क्लासेस कि स्टार के टेम्परेचर होता है, जो स्टार होता है उसका टेम्परेचर किससे रिलेट करता है, उसका कलर किससे रिलेट करेगा? टेम्परेचर से। क्लियर? आगे समझ में? सो नाउ यहाँ पे एक थ्रेड्स ऑफ क्यूरियोसिटी दिया, मैं यहीं पे बता दे रहा हूँ आपको। व्हाट इज दैट? इससे रिलेट नहीं है बिल्कुल। बेसिकली ये दिया स्पीड ऑफ जो लाइट होता है ना, हम कैलकुलेट उसको दिखाते हैं सी से। स्पीड ऑफ लाइट किससे दिखाते हैं? सी से।
क्यों दिखाते हैं सी से? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द सिंबल सी? तो सी के पीछे क्या है? लैटिन वर्ड होता है सिलैरिटस। लैटिन वर्ड क्या है? सिलैरिटस। इसका मतलब होता है स्पीड। क्या होता है? सिलैरिटस का मतलब होता है स्पीड। सो टुडे स्पीड क्या है? एक हमारा फिजिकल कांस्टेंट है जिसको हमने डिफाइन करा है। सो एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसको हम सी से दिखाते हैं। क्यों दिखाते हैं? लैटिन वर्ड में सी को सिलैरिटस कहते हैं। उसका मतलब क्या होता है? स्पीड होता है। एग्जैक्टली स्पीड क्या है? स्पीड कितना मीटर पर सेकेंड है? आप इसको सिंपल याद करो। मैं लिख दे रहा हूँ, कहाँ पे स्पेस है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, दिस इज द स्पीड ऑफ लाइट। दिस इज कांस्टेंट वैल्यू। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट। मैंने ये साइंटिफिक मॉडल आप पढ़ लिए। अब आते हैं अब साइंस का कहाँ कहाँ यूज़ है। यहाँ पे थ्रेड्स ऑफ एक और क्यूरियोसिटी दी है, आप इसको भी समझिए। वायरल क्लेम्स होते हैं ना सोशल मीडिया पे बहुत, आजकल तो सोशल मीडिया बहुत ट्रेंडिंग है, इस पे वायरल क्लेम्स होते हैं। इज ईटिंग फूड हार्मफुल ड्यूरिंग एक्लिप्स? क्या आप खाना खा रहे हो जब चंद्र ग्रहण लग रहा है, सूर्य ग्रहण लग रहा है? एक्लिप्स को ग्रहण कहते हैं। सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण लगता है तो खाना खाना हार्मफुल होता है। ये बहुत सर्कुलेट होता है कहाँ पे? सोशल मीडिया पे। सो इज दिस ट्रू और फॉल्स? सो दिस इज बेसिकली फॉल्स। कोई फिजिकल, कोई केमिकल, कोई बायोलॉजिकल मैकेनिज्म इसको सपोर्ट नहीं करता है। ओके, कोई प्रूव नहीं है कि आप अगर खाना खा रहे हो उसका कोई इस पे फिजिकल चेंज नहीं हो, कोई मतलब इस पे असर नहीं करता आपके खाने पे। ओके, सो दिस इज वन ऑफ योर क्यूरियोसिटी। अगर आपके अंदर है तो आप इसको बना सकते थे। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, यू शुड नो इट। पिलर्स ऑफ नॉलेज। पिलर्स ऑफ नॉलेज आप आने वाले बहुत सारे चैप्टर्स में आप समझेंगे। लॉ क्या होता है, थ्योरी क्या होता है, प्रिंसिपल क्या होता है। व्हाट इज लॉ? लॉ दिखाता है डिस्क्राइब अ रेगुलर पैटर्न इन नेचर। लॉ दिखाता है क्या? रेगुलर पैटर्न। जस्ट लाइक एप्पल नीचे गिर रहा है, एप्पल हमेशा ही नीचे गिर रहा है भाई, अर्थ के टुवर्ड्स। एप्पल इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द अर्थ सेंटर बिकॉज ऑफ व्हाट? बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जिसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी कहते हैं। क्लियर? वो एक पैटर्न शो कर रहा है, हर एक चीज़ नीचे गिरेगा, हर एक चीज़ नीचे गिरा। फॉर एग्जाम्पल एक और देता हूँ, यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा हुआ है बस स्टॉप। जैसे बस अगर रुकता है, चलता बस अगर रुक रहा है तो आप क्या हो रहा है? अगर रुक गया तो आप आगे की तरफ गिरोगे या पीछे की तरफ गिरोगे। दिस इज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, इनर्शिया वाला। तो इसमें क्या है? लॉ है ये, ऐसा होता है, ऐसा होता है। What is theory? Explains why pattern occur based on evidence. अब ऐसा क्यों होता है उसी को ये एक्सप्लेन करेगा। Why patterns occurs on evidence. Atomic theory. Atomic theory क्या है? बहुत सारे लोग दे सकते हैं। Next. What is principle? ये एक broad idea है। For example, Archimedes principle. Archimedes principle अगर आपको अभी समझ में नहीं आया, नेक्स्ट पॉइंट में आप अच्छे से समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल चलिए यहाँ पे एज्यूम करिए देयर इज अ फुटबॉल मैच, देयर इज अ फुटबॉल मैच। यहाँ पे क्या है? लॉ क्या कहते हैं? अगर आप बाहर बॉल मार देते हो तो दूसरा टीम क्या करेगा? उसको अंदर लाएगा। ओके, आप बाहर बॉल मारते हो तो दूसरा टीम उसको अंदर लाएगा। दैट इज लॉ। एंड व्हाट इज थियरी? थियरी क्या करेगा? थियरी क्या कहते हैं? वो टीम जीत गया बिकॉज स्ट्रैटेजी उनका क्या था? फोकस्ड ऑन हाई प्रेशर डिफेंस। उनका क्या था? डिफेंस पे स्ट्रैटेजी था। फास्ट मूव कर रहे थे, ट्रांजिशन क्या था उनका? फास्ट था, अपने प्लेस को जल्दी जल्दी मूव कर रहे थे, इसलिए वो जीत गए। दैट इज थियरी। ओके, एंड व्हाट इज प्रिंसिपल? आपको जीतने के लिए, टू विन यू मस्ट स्कोर मोर पॉइंट्स देन ओपोनेंट। आपको जीतने के लिए यहाँ पे क्या है? टीम ए और टीम बी। तो टीम बी को जीतने के लिए ज़्यादा पॉइंट्स चाहिए टीम ए से। क्लियर? अब आपको ये तो भाई बहुत बेसिक एग्जाम्पल मैंने दे दिया आपको। द लॉ, द थियरी एंड द प्रिंसिपल, दिस इज द रूल। आगे समझ में? तो हियर्स तो व्हाट इज प्रेडिक्शन? व्हाट इज प्रेडिक्शन और एस्टिमेशन? अगर प्रेडिक्शन क्या होता है? आप विद द हेल्प ऑफ साइंस आप प्रेडिक्ट कर सकते हो, प्रेडिक्शन कर सकते हो। हमेशा वो सही नहीं हो सकता, बट यू कैन प्रेडिक्ट। अब जैसे नॉट अगेंस्ट रिलीव, पास्ट एविडेंस आपके पास जो है, पास्ट में अगर 5 दिन से बारिश हो रही है, ठीक है,
बारिश हुए जा रहा है, मतलब वो भी छोड़ो ना, आप मानसून का सीज़न ले लो। मानसून के सीज़न में हर साल बारिश होती है। 1 जून से बारिश हो रहा है, जून जुलाई अगस्त। आपके पास अगर ऐसा पास्ट प्रेडिक्शंस है, पास्ट का कुछ एविडेंस है, 20 सालों से 50 सालों से ऐसा हो रहा है, तो नेक्स्ट 5 ईयर्स यू कैन प्रेडिक्ट ऑल्सो, या नेक्स्ट ईयर आप प्रेडिक्ट कर सकते हो कि अगले साल भी बारिश इसी वक्त होगी। सो एंटिसिपेट कर सकते हो आप, ओके कि मेजरेबल डेटा, आपके पास अगर डेटा अवेलेबल है तो आप बता सकते हो, प्रेडिक्शन कर सकते हो। बट व्हाट इज एस्टिमेशन? अब एक और वर्ड आता है एस्टिमेशन। क्या है? अंदाजा लगाना। सो बेसिकली प्रेडिक्शन और एस्टिमेशन के बीच का डिफरेंस क्या होता है? सॉरी, डिफरेंस क्या होता है? सो प्रेडिक्शन ऐसी चीज़ है जो अभी हुई नहीं है, होगी इन फ्यूचर। एस्टिमेशन क्या होता है? ऑलरेडी कोई चीज़ एग्जिस्ट कर रहा है, कोई चीज़ एग्जिस्ट कर रहा है और मैं उसे क्या कर रहा हूँ? एस्टिमेट लगा रहा हूँ। यहाँ पे तो कुछ ज़्यादा एग्जाम्पल दे दिया है। सो एक सिंपल सा एक जार रखा हुआ है, एक बाहर में जार है, उस जार में छोटे छोटे बॉल्स हैं, तो आप क्या करते हो? एक जार है, उसमें ऑलरेडी छोटे छोटे बॉल्स रखे हुए हैं, तो आप दूर से, अगर आपके पास एक बॉल है तो आप दूर से अंदाज़ा लगा रहे हो, एस्टिमेट लगा रहे हो कि उस जार में कितने बॉल्स होंगे। सो दैट इज़ कॉल्ड एस्टिमेशन। आप उस बॉल के साइज को देख रहे हो और जार के साइज को देख रहे हो, आप कंपेयर कर रहे हो द साइज कि कितने सारे बॉल्स उस जार के अंदर आ सकते हैं। सो ये इतना तो क्लियर हो गया ना कि प्रेडिक्शन और एस्टिमेशन क्या होता है। अब आते हैं, साइंस इज नॉट अ सिंगल सब्जेक्ट, इट इज अमलगमेशन ऑफ एवरीथिंग। इट इज अमलगमेशन ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स। ओके, फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, बायो भी है, मैथमेटिक्स भी है, इवन ज्योग्राफी भी है। एवरीथिंग रिलेट करता है साइंस को। हाउ इज इट पॉसिबल? आपने कोविड में देखा होगा, कोविड में क्या है? मास्क। हाउ मास्क वर्कर्स रिक्वायर्स अ कॉन्सेप्ट फ्रॉम फिजिक्स। पार्टिकल मास्क कैसे बना? मैं एकदम आसान तरीके से बता रहा हूँ, मास्क कैसे बना। एक ही इतने सारे लोग हैं, ज्योग्राफी है हमारे पास। क्या है? ज्योग्राफी, इंडिया की ज्योग्राफी है। ज्योग्राफी इंडिया की इतनी अच्छी है कि यहाँ पॉपुलेशन ग्रो करेगा ही करेगा। तो देयर इज़ अ पॉपुलेशन सर्ज, ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन हमारे एरिया में। सबको मास्क चाहिए, एवरीवन नीड मास्क। क्यों चाहिए? क्योंकि बायोलॉजिकल फैक्टर से हमें बचना है। रीजन बायोलॉजिकल फैक्टर से बचना है, दैट इज़ कोरोना। अब इसमें मैथ्स क्या लगेगा? कितने मास्क बनाने पड़ेंगे, दैट इज़ मैथ्स कैलकुलेटिव, कि कितने मास्क लगा। तो देयर इज़ अ कैलकुलेशन समवेयर। और द साइज ऑफ मास्क में भी क्या लगेगा? कैलकुलेशन लगेगा। ओके, मॉडल कैसा होगा, इसका मॉडल कैसे होगा, शेप कैसे होगा, इसमें सब में मैथ्स लगेगा। केमिस्ट्री क्या है? व्हाट इज केमिस्ट्री बिहाइंड दिस? केमिस्ट्री ये है कि पॉलीमर कैसा होगा, किस कपड़े से बनेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा एयर पॉल्यूशन को रोक सके। तो यहाँ केमिस्ट्री किस चीज़ से बन रहा है। व्हाट इज फिजिक्स? इज एवरीवेयर, किसी ना किसी मशीन से ही बनेगा ना। सो इन दिस वे एक छोटे से चीज़ में हमें ये सारे सब्जेक्ट्स का यूज़ पड़ रहा है। सो यू कैन से दैट कि साइंस हैज़ नो बाउंड्रीज। साइंस के पास कोई बाउंड्री नहीं है। रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स रिक्वायर्स कंबाइन आइडियाज़। दुनिया के जो प्रॉब्लम्स है ना, उसमें हमें कंबाइन आइडिया चाहिए। यहाँ तो बस फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स लिखा है। देयर इज़ लॉट्स ऑफ सब्जेक्ट विच आर इंक्लूडेड इन साइंस, जो कि कहीं ना कहीं से ज़रूरत पड़ जाता है। सो वी शुड गो फॉर मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच। एक छोटे से मास्क में आपको ये चारों सब्जेक्ट्स देखने को मिल गया, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, फिजिक्स। सो दिस इज़ आई थिंक द लास्ट स्लाइड। यस, दिस इज़ द लास्ट स्लाइड। सो मिलते हैं हम क्या नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको समझ में आएगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस, आपको टोटली फ्री में विद फुल्ली एक्सप्लेनेशन के साथ। अभी तो ये फर्स्ट चैप्टर था। दिस इज़ वेरी इंट्रोडक्टरी क्लास ऑफ योर बुक। सो इसमें आपको उतना मज़ा आए चाहे ना आए, बट एक बार तो पढ़ना ही पड़ेगा। इसमें कोई क्वेश्चन आंसर नहीं है, इसमें कोई भी क्वेश्चन आंसर नहीं है। आपको बस इस चैप्टर को समझना था कि व्हाट इज़ साइंस, साइंस क्या है। आपको एक बार सुन लेना है ये चैप्टर। एंड नाउ अब हम मूव करेंगे इस पे सेकेंड चैप्टर पे, सेल द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ
इसी चैनल पे, इस चैनल पे आपको क्या होगा, आपको टोटल फ्री में सारे चैप्टर्स 1 बाय 1 इस पे ही आएंगे। कोई ज़रूरत नहीं किसी का सब्सक्रिप्शन लेने के लिए, आप आराम से पढ़ सकते हो। दिस इज़ नॉट अ कॉम्पिटिटिव कि यार कंपटीशन नहीं है, आप किसी की क्लास लो। ये चैप्टर इतना डेप्थ में है ना, इतना डेप्थ में मैं आपको पढ़ाऊंगा कि यू कैन ईजिली क्रैक एनी एग्जामिनेशन। बस आपको पढ़ना है। सो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।